आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के छठे स्थानक मोक्ष का उपाय है, उस पर चर्चा चल रही है। कल कहा था आत्मा सत चैतन्यमय सर्वाभास रहित जेथी केवल पामिये मोक्ष पंथे रीत। यही रीति है, यही तरीका है, यही प्रणाली है, यही कारण है। कौन सा कारण है कि जिससे मोक्ष का पंथ प्राप्त हो जाए। वह मोक्ष का पंथ किससे प्राप्त हो सकता है? तो कहा यह समझने से कि मैं मात्र सतरूप चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं और शेष जितना है वह आभास मात्र है। आत्मा सत चैतन्यमय। सत्य का अर्थ होता है सत्य जो सदा काल शाश्वत रहता है, नित्य है, ध्रुव है, अवस्थित है, अव्यय है, अव्याबाद है, एक है, अचल है। यह सदा काल त्रैकालिक स्वभाव वाला ऐसा आत्मा जिसमें कोई भी विवाद नहीं है, वह स्वयं ही सिद्ध है, प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। ऐसा सर्वाभास यानी जो जो भासमान हो रहा है, मुझे जो जो लगता है कि यह मैं, यह मैं, यह मैं, ऐसा जो जो भासमान हो रहा है वह सारा मिथ्याभास है, झूठ है, असत्य है, माया है, छलावा है। और इन सब से पूर्णतः भिन्न में मात्र सत्य स्वरूपी ऐसा आत्मा हूं। और ऐसा आत्मा का मार्ग यही मोक्ष का मार्ग है। और जिस समय इस आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाए, स्वयं स्वयं को प्राप्त हो जाऊं, वही मोक्ष का उपाय और वही मोक्ष है। ऐसा कहकर के आगे कहते हैं कि यदि ऐसा आत्मा का स्वरूप है तो फिर जो जो मेरे साथ संयोग जुड़े हुए हैं उनसे मुझे तो निरंतर ऐसा लगता है कि यही मैं हूं। तो अगली गाथा में कहा कर्म अनंत प्रकारना तेमा मुख्य आठ तेमा मुख्य मोहनी हणाय ते पाठ। कर्म मोहनी भेद भेद दर्शन चारित्र नाम हणे बोध वीतरागता अचूक उपाय आम। दोनों गाथाओं में सारे कर्मों के संदर्भ में कहा है ये कर्म का संयोग इस आत्मा के साथ मेरे साथ अनादि से है। इसे कहा जाता है अनादि बंध पर्याय। कर्म ज्ञानावरणादि 8 कहे जाते हैं, बार बार न कहना पड़े इसलिए कहा जाता है ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का संयोग मेरे साथ अनादि से है। इसका अर्थ है कि जो अनादि से है वह प्रवाह रूप में निरंतर मेरे साथ है। यह कर्म कैसे होता है, इसके लिए आत्मा करता है, इसमें विशेष तौर से आया था कि जैसे जैसे जब जब भी आत्मा मैं कोई कार्य करता हूं, क्रिया करता हूं, कर्म करता हूं, कोई भी प्रवृत्ति करता हूं, उस समय कहा जाता है कर्म का बंद हुआ। और ऐसे कर्म कितने हो सकते हैं तो कि प्रत्येक जीव के संदर्भ में सोचना, अपने संदर्भ में सोचना कि प्रति समय कर्म हो रहे हैं तो कर्म का प्रकार गिने कितने प्रकार हो सकते हैं तो कि अनंत प्रकार। इसलिए कहा सबसे पहले कहा ये कर्म कितने प्रकार के कि अनंत प्रकार से एक एक समय में एक एक भाव उठता है, दूसरे समय में दूसरा भाव, तीसरे समय में तीसरा भाव। ऐसे अनंत प्रकार हो सकते हैं, परंतु ज्ञानियों ने उनको 8 भागों में विभक्त किया है। मूलतः कर्म की 8 प्रकृतियां हैं। उसमें 4 घाती कर्म कहलाते हैं, 4 अघाती कर्म कहलाते हैं। घाती का अर्थ होता है जो मेरे निज गुणों की घात करते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म मेरे जानने के गुण, ज्ञान गुण की हानि करता है। दर्शनावरणीय कर्म मेरे देखने के, स्वयं ही स्वयं को देख सकता हूं ऐसे गुण की हानि करने वाला दर्शनावरणीय कर्म है। मोहनी कर्म यह मुझे निरंतर मिथ्या मान्यता में ले जाता है और मिथ्या मान्यता करा करके निरंतर मिथ्या मोहादि में भटकाता है। और
अंतराय कर्म मुझे अपने उपयोग को अपने ठिकाने पर नहीं रहने देता है, बाहर ही बाहर भटकाता रहता है। ये मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य नाम के ऐसे अनंत गुणों को हानि पहुंचाने वाले ये घाती कर्म कहलाते हैं। 4 अघाती हैं नाम कर्म, जिससे यह शरीर का सन, संस्थान आदि प्राप्त हुआ है। गोत्र, जिसमें कैसे मान से या अपमान से, सम्मान से या असम्मान से, तिरस्कार से पुकारा जाता है, उसको कहते हैं गोत्र कर्म। और तीसरा, कम आयु वाला या अधिक आयु वाला यह गति का बंध, उसको कहते हैं आयुष कर्म। यह आयुष कर्म एक अंतर मुंह से लगा करके 33 सावरूपम तक का, तो कहते हैं यह आयुष कर्म। ये 3 कर्म ऐसे हैं कि जिसके कारण से शरीर आदि की प्राप्ति होती है। चौथा वेदनीय कर्म, जिससे अनुकूल या प्रतिकूल व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति मिलती है, उसके कारण से मुझे कभी साता या कभी असाता का अनुभव आता है। ये 4 घाती 4 अघाती इस क्रम से आगमों में नहीं आए हैं। कुछ क्रम आपने 25 बोल के थोकड़े याद कर रखे हैं, उसमें आया है ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, आयुष्य और अंतराय। यहाँ ये 25 बोल के बनाने वाले किसी सूत्रकार ने गलती कर दी, इसलिए क्रम में उल्टा कर दिया है। 4 घाती पहले बोलने चाहिए थे, लिखने चाहिए थे, फिर 4 अघाती लिखने चाहिए थे, परंतु ऐसा का ऐसा आगमों में भी आया है। ये आगमों में ऐसा क्यों आया? यदि ये 4 अघाती हैं तो अघाती की परिभाषा है कि ये मेरे निज गुण में लेश मात्र भी हानि पहुंचाने वाले, बोलो ना, है कि नहीं है? परिभाषा नहीं पूछ रहा हूं, ये बताओ कि ये 4 मेरे निज गुण में हानि पहुंचाते हैं या नहीं? नहीं। सबका मानना है कि नहीं। जिस समय साता मिलती है, सुख साता प्राप्त होती है, पूर्व के पुण्य से, साता वेदनी कर्म के उदय से शरीर आपको निरोगी मिला है, परिवार अनुकूल आज्ञाकारी मिला है, धन वैभव प्रचुर मिला है, भोग के साधन खूब मिले हुए हैं। अब जिन जिन को जो जो मिले हुए हैं, अपने अपनी कल्पना से बताओ कि जिस समय इन सारे सुख साधनों का उपयोग करते हैं, उस समय आपको क्या अनुभव आता है? देखिए, साता का अनुभव आता है, और साता का अनुभव करते से ही क्या करोगे? साता का अनुभव करने से क्या होगा? साता का अनुभव करते से ही पुनः ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का बंद हो रहा है। इसका अर्थ है कि यदि वेदनी कर्म अनुकूल साता वेदनी हो तो, और इसमें फिर भी आप क्योंकि अनुमान नहीं कर पाते हैं क्योंकि मीठा जहर है, परंतु जिस समय असाता वेदनी कर्म का उदय आता है, शरीर में जरा सा रोग आ गया है, हड्डी टूट गई है, कोई चीरफाड़ हुई है, और कोई प्रकार की बाहर में रोग शोक दुख दारिद्र आ गया है, परिजनों के धन वैभव के संबंध में इस प्रकार की कोई प्रतिकूलता बाधा आ गई है, और उस समय बताओ कि उस समय क्या करते हो? शरीर अलग है, बड़े जोर शोर से बोलते हैं, शरीर अलग है, शरीर की वेदना मैं नहीं हूँ, और ये परिवार का रोग शोक मैं नहीं हूँ, ये परिवार मरे तो मरे, परिजन मरे तो मरे, मुझे क्या लेना देना है, शरीर मरे तो मरे, ऐसा कहना है विशंबर राय जी का? वस्तुतः ये सिद्धांत बोल रहे हैं तोते जैसा। कैसा बोल रहे हैं? सिद्धांत बोल रहे हैं। वस्तुतः जिस समय असाता वेदनी कर्म का उदय आता है, और उस समय मुझे पता है, हाय रे बाप रे, हाय रे मारे,
हो बाप रे, ऐसा जिस समय करते हैं आर्त ध्यान, और आर्त ध्यान नहीं, और आगे इतना अधिक हो सकता है कि रौद्र ध्यान। और जिस समय आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है, दुखी होते हैं, उस समय बताओ कि क्या लाभ क्या हानि। जिस समय आर्त ध्यान करते हैं उस समय क्या आत्मा के अपने गुणों की हानि हो रही है? पहले क्या बोले थे सारे पहले बोले थे कि ये चार आघाती मेरे गुणों में लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। और यहाँ अभी तो मात्र साता वेदनी असाता वेदनी का लिया है। यदि सहन संस्थान निकृष्ट मिला हो, काला कलूटा उबड़ा कुबड़ा शरीर मिला हो तो दुखी होते हो क्या? यदि संस्थान अनुकूल नहीं मिला हो, संस्थान कहलाता है उत्कृष्टतम सहनन, कहलाता है वज्र ऋषभ नाराज सहनन। उत्कृष्टतम संस्थान कहलाता है समचतुरस्र संस्थान। समचतुरस्र का अर्थ है कि इस शरीर के जो अंगोपांग हैं, बाह्य से जो अंगोपांग हैं, वे सारे प्रमाणोपेत हैं, प्रमाण के अनुसार। यानी सामान्यतः प्रमाण नाक का जितना होना चाहिए उतना न हो, और नाक यदि बहुत मोटा हो या अभी जहां लगा हुआ है सब भाइयों के बहनों के, उसके स्थान पर थोड़ा सा आड़ा तिरछा लगा हो तो बताओ जरा। आंखें वो बढ़िया दिखती हैं, उस समय बड़ी बड़ी आंखों के लिए कहा जाता है कि बड़ी आंखें अच्छी लगती हैं। परंतु यदि आंखें बड़ी छोटी छोटी सी हों और नाक बड़ा हो तो कैसा लगता है? अरे दुखी होते हो क्या? हाँ ना तो बोलो, परीक्षा तो कर लें। जिस समय ये प्रमाण से विपरीत हो जाएं, उस समय बताओ कि क्या होता है। ये नाम कर्म यदि विपरीत मिला है, और यदि गोत्र कर्म आपको तिरस्कार से पुकारा जाता हो, या आपको घृणा की दृष्टि से ग्लानि से देखा जाता हो, उस समय बताओ कि क्या होता है। यदि आयुष कर्म छोटा मिला हो तो उस समय क्या भाव आता है। जिस समय ये तीनों विपरीत मिलते हैं तब भी दुखी होते हैं, और ये चौथा भी जब विपरीत यानी असाता वेदनी कर्म आता है तब भी दुखी होते हैं, आर्त्यान होता है। और इसलिए सूत्रकार ने ये इसको बीच में रखा है। वेदनी कर्म का क्रम देखो, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और मोहनीय। यहाँ एक अघाती कर्म को तीन घाती कर्मों के बीच में रखा है। और बीच में भी पहले देखना पहले किसका है, क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आता है तो दर्शनावरणीय कर्म का उदय आता है। यदि इन दोनों कर्मों का उदय हो और उसी समय वेदना हो तो क्या करोगे? वेदना हो। अभी कहा कि यदि आपको साता मिली हो, साताकारी शरीर मिला है, वैभव धन बहुत अच्छा मिला है, परिवार अनुकूल आज्ञाकारी मिला है, तो उस अनुकूल परिजन के प्रति क्या मोह का भाव होगा? पहले सब बोले थे कि नहीं होता है, अब कह रहे हैं हाँ होता है। इसका अर्थ है कि अज्ञान के निमित्त में, अदर्शन के कारण से जिस समय यह चार में से कोई भी अघाती कर्म का उदय आता है, उस समय मोहांत हो जाते हैं, मोह निद्रा में सो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि यह वेदनी कर्म यद्यपि अघाती है, परंतु यह पुनः घाती कर्म का बंद करा रहा है। इसलिए आप सबका अनुभव तो यह हो गया कि यह घाती कर्म का बंद कराता है, इसलिए इसको सूत्रकार ने भी तीसरे क्रम पर रखा है। परंतु अब परीक्षा करो, जो सिद्धांत है वह क्या है। यदि यह वेदनी कर्म ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म के कारण से मोह करा करके मोहनीय और अन्य कर्मों का बंद कराता है, ऐसा यदि मनुष्यों का जीवों का अनुभव है, तो सूत्रकार ऐसा कैसे कह रहे हैं कि यह अघाती है। सूत्रकार दूसरी तरफ क्या कहते हैं, यह अघाती है। अघाती का अर्थ है
कि ये मेरे निज गुण में लेश मात्र भी हानि करने में समर्थ नहीं है। जिस समय सातावेदनी कर्म के उदय की अपेक्षा से होने वाले सर्व तीर्थंकर, उनमें से सबके सब राजकुमार श्वेतांबर परंपरा के अनुसार एक राजकुमारी और वैभव कितना, राज्य वैभव कितना, भोग सामग्री कितनी, और राज्य वैभव में 16वें 17वें 18वें तीर्थंकर के 6 खंड का राज्य। मनुष्यों की अपेक्षा से साता सबसे अधिक किसके साथ होती है? तो चक्रवर्ती की। और यदि इतनी साता मिली है तो अब बताओ कि सातावेदनी कर्म के उदय से जो उनको साता मिली हुई है, क्या उनके निज गुणों में वे हानि कर रहे हैं या वह सातावेदनी उनको हानि पहुंचा रहा है? अब बोलो आप क्यों? ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। उन पर निर्भर करता है, मुझे उनसे प्रेरणा नहीं लेना है। ये वे जाने, उनको मोक्ष जाना था, मुझे तो अभी चतुर्गति में भटकना है। अपने अपनी साधना है, ये साधक साधक पर निर्भर करता है। सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत क्या कहता है? ये तो साधक के ऊपर है। वही वेदनी कर्म किसी साधक को आध्यात्म ले आकर के कर्म बंद कर देता है। वही वेदनी कर्म कर्म से मुक्ति का मार्ग बन जाता है, निमित्त बन जाता है। तो यहाँ पर कर्म की महत्ता नहीं है। कर्म को किस रूप में आप लेते हैं, वही वेदनी कर्म यदि उन होने वाले तीर्थंकरों के और आगे और कई श्रेष्ठियों के वर्णन हैं, और उनमें से एक श्रेष्ठियों में से सर्वश्रेष्ठ कहे जा सकते हैं, उसको हम कहें कि जिनकी रिद्धि सिद्धि कितनी थी। जिस समय पनिहारी ने पानी भर रही थी और सामने एक रत्न कंबल का व्यापारी मुंह लटकाए बैठा हुआ था, तो पनिहारी ने पूछा, क्या बात है भाई, पूरी राजगृह नगरी में घूम करके आ गया, मेरे रत्न कंबल खरीदने वाला कोई नहीं मिला। ओहो, तुम हमारी माता जी के पास नहीं गए क्या? चलो चलो हम ले जाती हैं। और जैसे ही लेकर के गई, पूछा कितने कंबल हैं? कि 16 कंबल हैं, मुझे तो 32 चाहिए थे। चलो कितनी कीमत है? 1.25 लाख सोनैया का एक है, चलो 16 ही दे दो। माँ जी, एक की कीमत 1.25 लाख सोनैया है। हाँ, मैंने सुन लिया था। और 16 ही कंबल खरीद करके आधे आधे टुकड़े करके अपने बउओं को दे दिए, और कुछ दिन काम लेने के बाद उन्होंने तो उसको फेंक दिए थे। आप बहनें भी शायद ऐसे ही करती होंगी। 5,000 10,000 की यदि बढ़िया नई चलन की साड़ी या परिधान भाई लोग ले आते हैं और फिर पहन करके निकलते हैं, और देखा अरे इससे बढ़िया चलन वाला कोई और पहने हुए है, तो क्या करती हो? तो क्या करते हो बताओ? तो उसको फेंक करके नया ले आते हैं। ऐसे 1.25 लाख सोनैया का कंबल कुछ दिन काम में लिया, उन्हें कहा घबरा का, इसको पहनते पहनते तो फेंको। ऐसी जिनकी रिद्धि सिद्धि थी, ऐसी रिद्धि सिद्धि मिलने वाले को आज भी जिनकी रिद्धि सिद्धि बहुत अधिक है, तो हम उपमा में क्या कहते हैं? शालिभद्र। यदि इतनी रिद्धि सिद्धि जिनकी है, तो वह सातावेदनी कर्म का उपार्जन कितना करके आए? बहुत अधिक करके आए। आपने भी तो किया है। जैसे ही सातावेदनी कर्म का उदय आता है और वह साता में ले जाकर के कर्म का बंद कराता है, ऐसा उन्हें ज्ञात हुआ। ज्ञात होते से वे क्या कर रहे हैं? अब बताओ। आजकल एकल विवाह पद्धति है, एक पत्नी या एक पति ही होते हैं, और वहां पर पत्नियां कितनी? अप्सरा जैसी 32। अब भाइयों को पूछ रहा हूं, आपकी कितनी है? छूटते हैं क्या? अरे छूटती है क्या? सातावेदनी कर्म के उदय से मिले हुए प्राप्त साधन सुविधाएं, परिजन जो मिले हैं, वे छूट रहे हैं क्या? लेकिन नहीं छूटते हैं। इसका अर्थ है
कि वह सातवेदनी कर्म आपको पुनः सातों आठों प्रकार का कर्म का बंद करवा रहा है। यहाँ पर होने वाले तीर्थंकर कहें या अन्य श्रेष्ठी कहें या अन्य जो भी साधक हुए हैं, उनको भी इसी प्रकार का सातवेदनी कर्म के उदय से सुख साधन मिले थे, परिजन मिले थे। अनुमान करें कि एक नहीं छूटती है, एक नहीं छूटता है, और 64,000 अप्सरा जैसी रानियां चक्रवर्ती के कही जाती हैं। और यह भी कहा जाता है कि 64,000 उनकी दासियां होती है, 64,000 उपदासियां होती है, 1,92,000 को छोड़ करके और सर्ववृत्ति संयम लेते हैं। अब बताओ कि उनको वह सातवेदनी कर्म किसका निमित्त बना? वैराग्य का बना कि राग का निमित्त बना? इसका अर्थ है कि कर्म की महत्ता नहीं है। यह कर्म तो वस्तुतः मुझे किसी भी प्रकार से मेरे निज गुण में हानि पहुंचा ही नहीं सकता है। तो यहाँ सातवेदनी कर्म के उदय से भी वे साता का अनुभव नहीं करते हैं, उसमें वे सुख का अनुभव नहीं करते हैं, और अभोगी, निर्लिप्त, उदासीन, निष्क्रिय, अवृद्ध, अनासक्त रहते हैं। और फिर हमने देखा कि वे सब छोड़ करके सर्ववृत्ति संयम लेते हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह वेदनी कर्म मेरे निज गुण में हानि पहुंचाने में समर्थ नहीं है। यहाँ एक अनुमान हो गया कि यह कर्म वस्तुतः मुझे पुनः कर्म में ले जा सके, ऐसा नहीं है। कर्म बड़ा बलवान, ये तो बोल दो, कर्म बड़ा बलवान, कर्म बड़ा बलवान। आपको जो कर्म बलवान लग रहे हैं, यहाँ पर देखना कि असातवेदनी कर्म जिस समय आता है, उस समय आप क्या करते हैं। और आप इन महामुनियों ने प्रथमतः उदाहरण ले लें, बीच के 22 तीर्थंकरों के इस प्रकार की अथाता नहीं थी, उनसे अधिक 22 की मिलाकर देखें, उनसे भी अधिक एकमात्र महामुनि महावीर के असातवेदनी कर्म का बंद पड़ा हुआ था। और जिस समय वे महामुनि अवस्था में हैं, और उस समय अब उनके भी तीव्र से तीव्रतर असातवेदनी कर्म का उदय आया, और कान में कीले ठुक रहे हैं, सर्प दंश कर रहा है, यक्ष उनको रात भर में न जाने कितने कष्ट दे रहा है। एक ऐसा ही देव उनको 22 उपसर्ग होते हैं साधु के, अधिकतम उसमें से 20 उपसर्ग एक साथ हो सकते हैं। 20 उपसर्ग यदि संगम देव दे रहा है और उनका वर्णन पढ़े तो ऐसा लगता है कि दिल दहलाने वाले ऐसे कष्ट जिस समय वे दे रहा है, उस समय वे महामुनि हाय हाय कर रहे थे क्या? अपनी तुलना कर लो। सिद्धांत क्या बना? सिद्धांत बना कि वेदनी कर्म मेरे निज गुण में हानि नहीं कर सकता। चाहे तीव्र से तीव्रतम वेदना थी, तब भी क्या उनके गुणों में हानि हुई? वे निरंतर आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, और वही वेदनी कर्म जो आपको, आप कहते हैं, आपका अनुभव है कि कर्म का बंद करा देता है, परंतु वही वेदनी कर्म उनके लिए परीक्षक बन करके आ गया है, और उस परीक्षा में वे उत्तीर्ण हुए हैं। देखो, जिस समय एक दिन पहले पाठ पढ़ा था, यह शरीर मैं नहीं हूं, यह शरीर के माध्यम से होने वाली वेदना यह मैं नहीं हूं, मैं कर्म फल रूप नहीं हूं, मैं कर्म रूप नहीं हूं, मैं मात्र ज्ञान चेतना रूप हूं, मैं मात्र दर्शन चेतना रूप हूं, ऐसा एक दिन पहले भगवान अरिष्टनेमि से सुना था। और उसी दिन अनुभव करने के लिए आ गया वह सातवेदनी कर्म का उदय। संध्या को जिस समय निश्चय हुआ कि ठीक है, बहुत समझाने के बाद में भी वे गत्त कुमार नहीं माने, तो उन्होंने कहा एक दिन की राज्य रिद्धि तो हम देखना चाहते हैं। और जिस समय दूसरे दिन प्रातः काल उनको नेला धुला करके वस्त्रालंकार से सुसज्जित करके वासुदेव के सिंहासन पर बिठाया था, बताओ सातवेदनी कर्म का उदय उनको क्या करा रहा है? वासुदेवत्व के सुख का अनुभव करा करके पुनः सातों आठों प्रकार के कर्म का बंद कर रहे थे क्या? कि नहीं। इसका अर्थ है
कि चाहे वेदनी कर्म कहो चाहे चारों अघाती कर्म कहो, ये मेरे निज गुण में हानि कर नहीं सकते यदि मैं स्वयं ही उनके निमित्त से रागादि करके, राग द्वेष करके, रति और अति करके, हर्षो करके, आसक्ति वितृष्णा घृणा करके स्वयं ही अपने निज गुण की हानि करता हूं, तो उसमें कर्म का क्या दोष? उसमें कर्म का क्या दोष? वस्तुतः कर्म का उदय तो उनको भी आया था, परंतु वे क्या कर रहे हैं कि वे तो उसको ऐसा मानते हैं कि यह तो अघाती है, यह अघाती कर्म मेरे निज गुण के हानि नहीं पहुंचा सकता है, और तुरंत वे आदेश क्या देते हैं वासुदेव बनकर के कि अभिनिष्क्रमण की तैयारी करो। और फिर जैसे ही भगवान मां अरिष्टनेमी के वहां जाकर के संयम लेते हैं और आज्ञा लेते हैं, मैं महाश्मशान में जाकर के साधना करना चाहता हूं, 12वीं भिक्षु प्रतिमा धारण करना चाहता हूं, और उस समय देखो कि जिस समय वे ध्यान में खड़े हैं और अब तीव्र से तीव्रतम असाता वेदनी कर्म का उदय आया। आपके भी कभी ऐसा उदय आया था क्या कि मारने वाला सामने आ गया है और ऐसा लग रहा है कि बस आज तो मर ही जाएगा शरीर? ऐसा आपको कोई असत्ता का उदय आएगा? नहीं। वहां उदय कैसा है? तीव्रतम असाता वेदनी कर्म का उदय है, जिसमें वस्तुतः शरीर की तो मृत्यु हो रही है, शरीर तो समाप्त हो रहा है। ऐसा जिस समय उदय आया है, इससे अधिक और क्या परीक्षक हो सकता है? यहाँ पर इन्होंने इस असाता वेदनी कर्म को क्या मान करके कि परीक्षा आई है। परीक्षा किसे कहते हैं? आज विद्यार्थी 10 महीने 11 महीने तक लगातार परिश्रम करता है, माता पिता उससे दुगुना करते हैं, ऐसा आजकल की पद्धति में कहते हैं। जिस समय परीक्षा की तैयारी करके परीक्षा देने के लिए बच्चा गया और फिर वापस आया, पूछा कि कैसा किया कि नहीं, बहुत अच्छा हुआ, और अंक सूची देखी तो उसमें 0 मिला। माता पिता लड़ने चले गए शिक्षक से, बताओ इसको आपने अनुत्तीर्ण कैसे कर दिया? कि हम क्या जाने, इसने जैसा लिखा होगा वैसा उत्तर दिया होगा, वैसा हमने उसको मूल्यांकन कर दिया। बेटे बता रहे क्या पूछा था तुझे? आत्मा कैसा है? आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूपी है, मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी है। कर्म कैसा है? कर्म मैं नहीं हूं, मैं कर्म फल रूप नहीं हूं, मैं कर्म चेतना रूप नहीं हूं। फिर पूछा, और क्या पूछा था कि शरीर का स्वरूप कैसा है? कि शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श का पुतला है, सड़ने गलने नष्ट होने वाला है, यह मैं नहीं हूं, मेरा नहीं। शिक्षक महोदय क्या कर रहे हो आप? सारे उत्तर तो सही दे रहा है, सारे उत्तर सही दे रहा है। थोड़े से शिक्षक घबराए, उन्होंने कहा क्या बात है, उत्तर सारे सही आ रहे हैं। उत्तर पुस्तिका निकाली और उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे ही नहीं थे। क्या कर रहा था उस समय? परीक्षा के काल में तो सो रहा था, रात में ज्यादा जगह था, जो परीक्षा काल में तो सो गया, और अब उत्तर बोले चला जा रहा है। आपका भी जब परीक्षा काल आता है उस समय तो आप तो मोह निद्रा में सो जाते हैं, और मैं जब पूछता हूं हाँ बताओ आत्मा का स्वरूप कैसा है, शरीर का स्वरूप कैसा है, तो आप भी उस बच्चे से जैसे तोते जैसे फटाफट फटाफट बोलते हो। मैंने कहा परीक्षा के समय क्या किया था? परीक्षा देखो कि जिस समय परीक्षा आ रही है, कि जिस समय उन्होंने ये समझा था कि वेदनी कर्म कहो चाहे अघाती कर्म, ये निज गुण में हानि नहीं कर सकते हैं, ये अघाती कहलाते हैं। और ऐसा पाठ पढ़ करके जब आए थे और फिर परीक्षा का काल आया, और उस समय उन्होंने परीक्षा क्या दी? ये वेदनी कर्म मेरे निज गुण में लेश मात्र हानि नहीं कर सकता है, यह कर्म है, यह कर्म पुद्गल है, और मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं तो मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, और आत्मा को कोई भी अन्य हानि पहुंचाने में समर्थ नहीं है। ऐसा जो उन्होंने एक दिन पहले पाठ पक्का किया था, आप कब से कर रहे हैं? वर्षों, अनंत काल नहीं, आप पाठ पक्का कर रहे हैं मनुष्य भाव में आने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद। और ऐसा करते करते आपको भी इतना काल प्रवचन सुनते सुनते हो गया, और इस चौमासे के भी 4 महीने से ऊपर निकल गए, आपने पाठ पक्का कर लिया क्या?
कि ये कर्म मुझे लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचा सकते। वो नहीं पहुंचा सकते कब माना जाएगा? कि जिस समय वे हानि न पहुंचाए उस समय कहो कि ये सिद्धांत सही है। वस्तुतः सिद्धांत तो यही है कि तीव्र से तीव्रतम असात वेदनी कर्म का उदय आया, तब भी उन्होंने लेश मात्र भी आत्मा से ध्यान नहीं हटाया, अपने आत्मा में स्थित होकर के स्थिर रहे, अडोल अकंप ध्यान में, आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। और असात वेदनी कर्म अपेक्षा से कहा जाता है, वे छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जब तक ध्यान में, धर्म ध्यान में है, तब तक कहा जाता है कि उनके संजलन कषाय का उदय है। और अधिक से अधिक वे क्रोध का निमित्त आया है तो कितना क्रोध कर सकते हैं? तो कि संजलन जितना सा पानी में लकीर फेरें तो मिट जाए, इतनी सी देर में वह मिट जाता है, इतना सा क्रोध आ सकता है। परंतु पाठ क्या पढ़ा था? आपने क्या पढ़ा, याद करो बड़ा। आपने भी तो पाठ पढ़ा है कुछ। क्रोध मेरा, अभी पूछा तो याद क्यों नहीं आया? क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध यह पर भाव है। क्रोध कराने वाला निमित्त मुझसे क्रोध करा नहीं सकता है। करना या ना करना यह मेरे हाथ में है। ये पाठ आपने भी पढ़ा था। आपको तो यदि मुंह से याद करने के लिए कहें वो भी याद नहीं, तो परीक्षा में कहां से याद आएगा? अभी मैंने पूछा था कि भाई बताओ क्रोध ये मेरा स्वभाव कैसा है, तो वह याद नहीं आया। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, ये उन्होंने जब पक्का किया था कि मेरा स्वभाव कैसा है, कि मेरा स्वभाव तो मात्र ज्ञाता भाव दृष्टा भाव है, मात्र जानना जानना जानना, देखना देखना देखना, और अपने आप को जानना, अपने आप को देखना। तो ये अपने आप का जानना, अपने आप का देखना होगा, उस समय क्या उपसर्ग दाता जानने देखने में आएगा? क्या शरीर जानने देखने में आएगा? क्या सिर जानने देखने में आएगा? क्या सिर के माध्यम से होने वाली वेदना का अनुभव आएगा? कि नहीं। और इस अपेक्षा से कहा जाता है कि परीक्षा के काल में मात्र वे उस कर्म से प्रभावित नहीं होते हैं, वे वीतरा वचनों के बल पर आत्मा के अधीन होकर के, कर्माधीन हो ना होकर के, मात्र वीतरा के वचन के अधीन रह करके उन कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अघाती एक अपेक्षा से अज्ञानी के लिए कर्मबंध का कारण बनता है। और ज्ञानी कहते हैं कि उनको चाहे साता मिली हो चाहे असाता मिली हो, दोनों दशाओं में वे कर्म से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हैं, वह उनके लिए निमित्त है। वे तो यह मानते हैं कि अच्छा हुआ यदि परीक्षा के लिए एक आध आपके ऊपर भी लागू कर लो, गाली देने वाला, निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, कलंक लगाने वाला आपको भी आता होगा। आते उस समय क्या लगता है? गाली देने वाला किसी कर्म के उदय से आया है, एक असाता वेदनी कर्म के उदय से वह आपको असाता पहुंचा रहा है, गाली दे करके आदि। उस समय क्या करते हैं कि उस समय भाव आता है कि इसको एक की जगह दो सुना दूं, एक थप्पड़ दे दूं, एक लात घूंसा लगा दूं। यहां इस असाता वेदनी कर्म के उदय में आप कर्म बांधते हैं। और ऐसी की ऐसी असाता यदि अर्जुन वाली अणगार को भी आई थी, उस समय उन्होंने क्या माना? ये कर्म निर्जरा का माध्यम है। जो कर्म आप कहते हैं कि कर्म का बंद करा देता है, वही ज्ञानी के लिए क्या कहा गया कि वही उनके लिए निर्जरा का कारण बन रहा है। इसका अर्थ हुआ कि कर्म का बंद कहो न चाहे कर्म की निर्जरा कहो, ये मुझ पर निर्भर करता है, उस कर्म का बंद कराने वाले के ऊपर निर्भर नहीं करता है। मैं करना चाहूं तो करूं, न करना चाहूं तो न करूं। और इस अपेक्षा से चारों कर्म ऐसे हैं कि जो मुझे लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचा सकते। नाम कर्म विपरीत से विपरीत अपेक्षा से कहा जाए तो हरिकेशी मुनि को चांडाल तो जाति मिली है और शरीर इस प्रकार का उबड़ा कुबड़ा मिला हुआ है।
परंतु क्या उनकी आत्म साधना में मोक्ष के पंथ पर आरूढ़ होकर के मोक्ष की प्राप्ति में बाधक बना? कि नहीं। इसका अर्थ है कि कोई भी कर्म न साधक है न बाधक है। कर्म का उदय कोई भी मुझे बाधा पहुंचा नहीं सकता है। मैं पूछता हूं, कर्म के उदय के अनुसार क्यों चलते हो? इस उदय के अनुसार क्यों नहीं चलते हो? कर्म के उदय के अनुसार चलते हो। अरे ज्ञानी के वचन के अनुसार क्यों नहीं चलते हो? कर्म का उदय जैसा करना चाहता है वैसा करोगे तो मरोगे चतुर्गति में, और ज्ञानी के वचन के अनुसार चलोगे तो मुक्त होएंगे। परंतु आपको तो समझना नहीं है। रागी द्वेषी अधिक भारी पड़ते हैं और वीतरागी तो, महाराज हमको राग में द्वेष में खींचने वाले बहुत लोग हैं, आप तो अकेले हैं। आपका अकेले का वचन और हमारे सामने इस प्रकार के राग द्वेष के इतने वचन, असंख्य लोग हैं। मैंने कहा एक तरफ वीतराग का वचन और दूसरी तरफ चाहे अनंत ऐसे राग में द्वेष में विकार में ले जाने वाले हों, परंतु रागी के स्थान पर वीतरागी का वचन इतना बलवान है कि वो सारे पीछे खदेड़ जाएंगे। परंतु यदि आप ही रागियों के वचन के उस पे खींचे जा रहे हो तो वीतराग का वचन क्या करेगा? इसलिए कहते दोष किसका? दोष स्वयं का मानना। तो यहाँ जिस समय गोत्र कर्म की अपेक्षा से गिने तो कितना विपरीत से विपरीत गोत्र कर्म कहें। यदि बांस की छबड़ी में फूल लेकर के चौराहे पर बैठ करके बेचने वाला आप जो करोड़ों अरबोंपति कार्यालय में बैठ करके वातानुकूलित में बैठ करके जो वारे न्यारे करते हैं लाखों करोड़ों के, उसकी तुलना में गोत्र कर्म कैसा है? दूसरी अपेक्षा से कि जिसके पास 2 जून की रोटी भी नहीं है, पूनिया बना बना करके आजीविकोपार्जन करने वाला, ये गोत्र कर्म की अपेक्षा से या असाता विधि कर्म की अपेक्षा से आप सोचो कि वह क्या है? क्या उनकी साधना में वे बाधक बने कि नहीं? आप कहते हैं आजीविका अच्छी हो, जरा धन वैभव प्रचुर मिला हो तो हम भी प्रवचन सुनने के लिए समय निकाल करके आ सकते हैं। परंतु जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए का धन है, उनको अब कोई कमाने की आवश्यकता अपेक्षा से तो नहीं है, फिर भी क्या आते हैं? तो धन वैभव का संबंध क्या है? ये साता वेदनी असाता वेदनी का क्या संबंध आया? यहाँ आयुष्य यदि लंबी मिली होती तो साधना अच्छी कर लेते। आपका अनुभव है क्या? आयुष लंबी होती। 6 वर्ष की उम्र में एवंता मुनिवर बन गए थे और 6 वर्ष की उम्र में बट भट्टी करके थे। सिद्धांत ये सिद्धसेन दिवाकर आचार्य हुए थे और उन्होंने मात्र पूछा था कि कुछ याद भी होता है बच्चे बताओ, तो उन्होंने एक श्लोक दिया, याद करके सुनाया और 1000 श्लोक उन्होंने एक दिन में कंठस्थ करके सुना दिए। और जैसे ही उनको भाव आया वैराग्य का और उनको 6 वर्ष की उम्र में दीक्षा दी और 7वें वर्ष में तो वे आचार्य मनोनीत हो गए थे, आचार्य बना दिया गया था। कितने वर्ष की उम्र? 7 वर्ष। ये गस्त कुमार अणगार 15 वर्ष 16 वर्ष के गिन लो, ये कितनी कम उम्र के। और वर्तमान में भी इस प्रकार के बहुत सारे हुए हैं। चाहे उम्र कम भी मिली हो तब भी कहा जाता है कि यदि गर्भ के 9-9 महीने और बाहर आने के बाद ये कुल मिलाकर के 9 वर्ष की उम्र वाला यदि संयम ले, उसी समय वह संयम लेकर के 2 घड़ी में केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट कर सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? आयुष्य चाहे 1 करोड़ पूर्व की 84 लाख पूर्व की भी मिली हो और तब भी वह साधना कर पाए न कर पाए, और 9 वर्ष का भी वह साधना करके मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर ये चारों कर्म कैसे हुए? आत्म साधना में ये बाधक नहीं है। यदि बाधक नहीं है तो फिर आप कहेंगे कि साधक है। यदि साधक कहते हैं तो बाधक भी कहना पड़ेगा, और साधक कहते हो तो चलो परीक्षा कर लो अपनी अपनी। यदि नाम कर्म उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम मिला
वज्र ऋषभ नारा सानन मिला, युगलीय बने थे और 12 चक्रवर्ती अब सारे वज्र ऋषभ नारा सानन वाले होते हैं। क्या युगलियों को धर्म सुनने का अवसर भी मिलता है? वो आरई इस प्रकार का है कि उनको केवल प्रज्ञप्त वाणी सुनने का ही अवसर नहीं है। तो वज्र ऋषभ नारा सानन यानी अनुकूल से अनुकूलतम नाम कर्म मिला है, तब भी क्या हुआ? मुक्ति का मार्ग मिला कि नहीं? उसी प्रकार से यदि चक्रवर्ती के ये वज्र जैसा शरीर होता है, परंतु शुभूम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 7वीं नारकी में, इसका अर्थ है कि यह सहनन भी कोई लाभदायक नहीं हुआ कि सहनन उत्कृष्ट मिला हो तब भी साधना नहीं हुई हो, ये सहनन निकृष्ट मिला हो तब भी साधना हो गई। जिस समय गोत्र कर्म अब दूसरी अपेक्षा से लेना, यदि आप उच्च कुल के माने जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्या ये तीनों उच्च कुल के उच्च गोत्र के सारे मुक्ति का मार्ग पकड़ लेते हैं? और जो नीच जाति के नीच कुल के कहे जाते हैं, चांडाल जाति के, क्या वे मुक्ति का उपाय नहीं कर पाए? मुक्त नहीं हुए? क्या हुए? इसका अर्थ हुआ कि ये अनुकूल से अनुकूलतम भी मिला नाम कर्म, तब भी साधना नहीं हो पाई। अनुकूल से अनुकूलतम मिला सहनन संस्थान, तब भी साधना नहीं हो पाई। यदि आयुष्य लंबा मिला तब भी साधना नहीं हो पाई। और साता वेदनी विशिष्ट से विशिष्ट मिला तब भी साधना नहीं हो पाई। इसका अर्थ है कि यहाँ शरीर यदि अच्छा मिला होता तो साधना होती। सही है? नहीं है। शरीर निकृष्ट मिला हो तो साधना नहीं होती है। शरीर निकृष्ट हुई है तो साधना नहीं हो सकती है क्या? हो सकती है। यहाँ शरीर से साधना का क्या संबंध? ये चारों अघाती शरीर या शरीर से संबंधितों के संबंध में है। ये चारों अघाती क्या फल देते हैं? 3। प्रथम नाम गोत्र और आयुष, ये तो शरीर की रचना करते हैं माता पिता के माध्यम से, और साता वेदनी असाता वेदनी बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता देने वाले। यहाँ ये चारों अघाती चाहे अनुकूल तब मिल जाए तब भी साधना ना हो, ये चारों प्रतिकूल तब मिल जाए तब भी साधना हो जाए। इसका अर्थ है कि अघाती का कोई मूल्य कोई महत्व नहीं है। अब कुबेर जी बताएंगे क्या करें। परंतु शरीर निरोगी हो तब तो साधना होगी महाराज, ये कह रहे हैं। पुरुषार्थ किसका? शरीर के माध्यम से करेंगे। पुरुषार्थ किससे करेंगे? पुरुषार्थ यदि शरीर के माध्यम से कर सकते हो तो शरीर तो वज्र जैसा मिला है, परंतु पुरुषार्थ तो उल्टा हो गया 7वीं नारकी का। यहाँ 3 व्याख्या प्रज्ञप्ति में पुरुषार्थ के लिए शब्द 5 आए हैं। आत्मा अपने उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम से उपशम करता है, संवर करता है, गर्हा करता है, उदीर्ण करता है, कर्म की निर्जरा करता है, इसके बिना नहीं। इसके बिना यानी उत्थान यावत पराक्रम के बिना नहीं। वो उत्थान यावत पराक्रम किसका? आत्मा का। शरीर का कोई संबंध नहीं है इसमें। शरीर से तो कोई पराक्रम स्वयं, शरीर तो शव है, मिट्टी है, पुतला। शरीर से कौन सी साधना होगी? वस्तुतः बाह्य अपेक्षा से आपको लगता है कि नहीं शरीर से साधना होती है। शरीर से कोई साधना का संबंध नहीं है। शरीर मात्र शव है, मिट्टी है, उससे साधना का संबंध नहीं है। यदि कान से सुनकर के आप समझते हैं कि मैं केवल प्रगत वाणी को समझ रहा हूं, तो यहाँ पर समझने का कान से सुनो ऐसा भाव कौन कर रहा है? आत्मा। सुन कौन रहा है? तो आत्मा। सुन करके समझ कौन रहा है? तो आत्मा। फिर पक्का कौन कर रहा है? तो आत्मा। फिर कान को महत्व कैसे दे रहे हैं? फिर आंख को महत्व कैसे दे रहे हैं? ये कान और आंख तो है, और शव को कुछ नहीं समझ में आता है, देखता है, नहीं जानता है, सुनता कुछ नहीं करता है। इसका अर्थ है कि इस पुद्गल से, मिट्टी से आप ज्ञान को प्रकट करना चाहते हैं। ये 4 अघाती ये शरीर संबंधी हैं और इनसे साधना का कोई संबंध नहीं है। और इसलिए कहा ये 4 अघाती मेरे निज गुण में हानि पहुंचाने वाले नहीं है, न मुझे ये लाभ पहुंचाने वाले हैं साधना में,
न मेरी साधना में हानि पहुंचाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यदि लाभ पहुंचाने वाले मानोगे तो हानि भी पहुंचा सकते हैं, उल्टा मिल जाएगा तो, और यदि हानि पहुंचाने वाला माना तो लाभ पहुंचाने वाले मान ले जाता है। इसे कहा जाता है कि ये वेदनी कर्म से गिन करके सारे अघाती न तो मेरी साधना में साधक हैं और न मेरी साधना में बाधक हैं। और अब यहाँ सूत्र में जो आया है, कर्म अनंत प्रकार न तेमा मुख्य आठ, तेमा मुख्य मोहनी हणाय से कहूं पाठ। अब 4 घाती बचे हुए हैं और इन 4 घाती में यहाँ सूत्रकार कहते हैं कि मोहनी कर्म सर्व घाती है। सर्वघाती है ना, ये सर्व मेरे निज गुणों को घात करने वाला मोहनी है। और उसमें भी ये दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी 2 भेद करते हैं। तो दर्शन मोहनी कर्म ऐसा है कि जो अनंत काल से बंधा पड़ा है, और अनंत काल से का अर्थ होता है अनंत काल से मैं निरंतर मिथ्या मान्यता करता रहा, शरीर आदि का मुझे ज्ञान और भान हुआ ही नहीं था। असन्नि पंचेंद्रिय रहे जब तक तो इस प्रकार का भान ही नहीं हो सकता है। और जिस समय ऐसा भान हो ही नहीं पाया था तो कर्म का बंध, ये दर्शन होनी कर्म का, मिथ्यात्व नामा कर्म का बंध कितना हुआ कि अनंत, ये अनंत कर्म का बंध जिस समय मैंने कर लिया था। अब समझो कि इस अनंत दर्शन मोहनी कर्म के कारण से अनंत काल तक भटकता रहा, परंतु उसमें भी यदि केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण करे तो कितनी देर में टूटता है? तो कहा जाता है एक अंतर मुहूर्त में टूट जाता है। ये अनंत काल का कर्म टूटने में कितनी देर लगी? तो कर्म की महत्ता हुई। जिस कर्म को इतना घाती का, घाती नहीं घन घाती कहा जाता है, ऐसे घन घाती कर्म को तोड़ने के सामर्थ्य किसमें है? कि मुझ में। इसका अर्थ है कि अपने को बलवान मानो, चाहे कर्म कितना ही बलवान है, उसके समक्ष मैं कैसा कि मैं अनंत वीर्य का धारक। यहाँ यदि कर्म के सामने आप घुटने टेकते हैं तो कर्म तो घुटने टिकाएगा ही। यदि आप स्वयं कर्म से युद्ध करते समय पीठ दिखाते हैं, तू बड़ा मैं छोटा, तो रण में हारा कौन? पीठ दिखा करके भागता कौन है? तो जो रण में, रणांगण में से पीठ दिखाकर भागने वाला होता है उसको रणछोड़ दास कहते हैं। आप क्या हैं? रणछोड़ दास। इस कर्म से युद्ध करने का जिस समय सवाल प्रश्न आता है, उस समय कहते हैं नहीं, कर्म को तो मैं नहीं जीत सकता। अरे कर्म को जीतने के लिए भी चुनौती देनी पड़ती है। हे कर्म, आज ऐसा युद्ध होगा कि बस तू नहीं मैं। आज ऐसा युद्ध होगा कि या तो तुम जीतोगे या मैं जीतूंगा। उस समय समझो पहले आपने हार मान ली कि यदि कर्म बलवान होगा तो ये जीत जाएगा, और मैं बलवान होऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा। तो कर्म बलवान सामने मोह का निमित्त लेकर के वो मोहनी कर्म कराने के लिए, मोह कराने के लिए वह एक विशिष्ट से विशिष्ट परिजन आया है, और अब आप युद्ध लड़ रहे हैं। देखो भाई, तुम्हारा बल अधिक होगा तो तुम जीत जाओगी। तो फिर कौन हारेगा? आपका युद्ध कैसा होता है? युद्ध ऐसा नहीं। आज का युद्ध ऐसा होगा कि हे कर्म, बस तू नहीं मैंने आत्मा। जिस समय इस कर्म के सामने इस प्रकार से डट करके, दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाते हैं, हे कर्म तू मुझे जीत नहीं सकता है, मैं तुझे जीत सकता हूं। तू कर्म पुद्गल है और मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर का धनी आत्मा हूं। मेरे सामने तेरी क्या शक्ति है? तू तो निर्वीर्य है, तेरी कोई शक्ति नहीं है। मैंने गलती करके तुझे बुला लिया है और मैं चाहूं उस समय इसको भगा सकता हूं, जब चाहूं जब भगा दूं। ये चारों घाती कर्म इतने भोले हैं बेचारे कि जब चाहो जब आ जाते हैं और जब चाहो जब भाग जाते हैं। ये भगाने वाले की शक्ति चाहिए। और जिस समय कहते हैं यदि कोई चोर कमरे में घुसा है, मकान में घुसा है, वह देखे, एक चोर पहले अंदर घुसता है, देखता है कि स्वामी जग रहा है कि सो रहा है। वो एक चोर दर्शन मोहनी गिन लेना, वह पहले घुसता है
और उसके बाद देखता हाँ ये मोह निद्रा में सोया हुआ है। ये दर्शन मोहनी कर्म जिस समय अंदर घुसा और देखा कि यह स्वामी आत्मा तो सोया हुआ है, उस समय उसने सातों और को बुला लिया और एक साथ 8 धाव